हेलो एंड नमस्ते। आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चिटनिस, एक एक्स बैंकर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। मैं हूं फाउंडर फिन फ्रीडम का और निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, जिसमें मैं अपने 1 लाख मित्रों को फाइनेंशियल और डिजिटल स्पेस में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में मदद करूंगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरे 45 वर्ष लंबे कार्य के अनुभव का लाभ उठाकर मेरे मित्र अपने अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें और सुखी हों। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए मैंने YouTube पर यह चैनल शुरू किया है और Facebook पर एक पेज और एक ग्रुप बनाया है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम नाम से ही। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे ज्वाइन करें और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं उसका उपयोग करके अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट की आवश्यकता। साथियों, आज का युग इंटरनेट का युग है। डिजिटलाइजेशन बहुत एक्सपांड हो चुका है और इंफॉर्मेशन की का एक्सप्लोजन आया हुआ है। आज की डेट में अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो हर दिन कम से कम 5 से 6 लाख नई वेबसाइट बनती हैं और करीब करीब 60% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो है वो उसको इंटरनेट डाटा उपलब्ध है। उस पॉपुलेशन में से करीब करीब 80 से 90% लोगों का एक सोशल मीडिया अकाउंट है और ये जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट एक्सेस करती है थ्रू मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स की जहां तक बात है, वो भी हाई एंड मोबाइल फोन्स आज के डेट में आसानी से उपलब्ध हैं और इंटरनेट डाटा कंपैरेटिवली काफी चीप है। ये सब फैक्टर्स के कारण जो भी फिजिकल जो बिजनेसेस हैं वो धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं और जो है कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो ये शो करता है कि वो इसके पहले कि कोई चीज खरीदें उसकी प्रॉपर सर्च करना चाहते हैं। वो ग्लोबली हर चीज का सर्च करते हैं और ये इंश्योर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, कई लोग हमारे मित्र हैं बिजनेस के जो वो ऐसा विचार करते हैं कि उनका जो बिजनेस किसी लोकल एरिया में है, उनका बिजनेस काफी छोटे लेवल का है और वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, इसलिए उनको जो है वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों, चाहे आपका बिजनेस छोटे लेवल का हो और आप लोकल एरिया ही कवर करते हो और आपका जो है सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी हो, फिर भी अगर आप एक वेबसाइट नहीं रखते हैं तो आप जो है अच्छे ग्राहकों के प्रस्ताव खो रहे हैं, अच्छे जो है एक पॉसिबल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वेबसाइट का होना बहुत आवश्यक है। उसके बगैर किसी बिजनेस का के बारे में विचार करना ही कठिन है। और साथियों, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक आपकी ऑनलाइन शॉप है। वेबसाइट एक मार्केटिंग टूल है। वेबसाइट एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। साथियों, एक अच्छी वेबसाइट आपकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाती है और आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है कि ये बिजनेस काफी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। साथियों, आज की डेट में ये इन्वेस्टमेंट ऑन वेबसाइट इज एक्चुअली नॉट एन एक्सपेंस बट ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। तो एक वेबसाइट बनाना बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक और फायदे का सौदा है। तो साथियों, आइए देखते हैं कि वेबसाइट होने के क्या क्या फायदे हैं। साथियों, वेबसाइट अगर होती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश होती है। ऐसे आपके जो प्रोडक्ट है उसमें सेल करने वाले या उसी लाइन ऑफ बिजनेस में कई और होंगे, किंतु यदि आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट जो है एक कस्टमर्स की माइंड में एक क्रेडिबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है कि हाँ, ये एस्टेब्लिश बिजनेस है और प्रोफेशनली मैनेज्ड है। दूसरा, ये आपको एक ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो इससे आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट होती है और जो है ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन जाता है। और तीसरे, ये वेबसाइट के थ्रू आप लीड जनरेट करते हैं
और आपको जो है नए 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 कस्टम क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके थ्रू जो है जो भी इंक्वायरी आती है उसको आप वो जो है फुल्ली सेटिस्फाइड करके और उसको अपने बिजनेस में कन्वर्शन के रूप में ले सकते हैं। चौथे, यदि आपकी वेबसाइट प्रोफेशनली बनी हुई है तो वो जो है गूगल को लिंक कर सकते हैं, और अगर सोच उसे ऑप्टिमाइज कर लिया जाए तो गूगल जो है आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन में सबसे ऊपर शो करेगा। अच्छी रैंकिंग देकर आपकी वेबसाइट को जो है ऊपर दर्शाया जाएगा उसके सर्च में। तो इस प्रकार से ये एक लीड जनरेशन के लिए और आपके नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पांचवा जो वेबसाइट है वो एक तरह का कस्टमर सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कस्टमर्स को इंक्वायरी करता है और आपका जो स्टाफ है वो अवेलेबल है नहीं है, थका हुआ है, परेशान है, या किसी प्रकार से तो वो कभी कभी निगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। जबकि अगर वेबसाइट है तो कोई भी कस्टमर कोई भी इंक्वायरी करेगा तो उसको इन एक ही स्थान पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विदाउट इंटरेक्टिंग विथ एनी पर्सन, और जो है उसका जो है सेटिस्फेक्शन वहीं हो जाएगा। उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके प्रोडक्ट डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स सब वहीं मिल जाएंगे। तो इसलिए जो है ये एक कस्टमर्स को डिलाइट करने, हैप्पी करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल भी है। जो कस्टमर आपके वेबसाइट पे आते हैं उनसे आप फीडबैक फॉर्म, एक सर्वे, या उनको जो है कुछ अपना क्विज वगैरह ऑफर करके उनको जो उनका एंगेजमेंट बढ़ाया जा सकता है। वो आपके बिजनेस से या आपकी जो है वेबसाइट से इंगेज हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट लाइकिंग योर बिजनेस और योर एक्टिविटी। सो दैट इज इट इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एंगेजिंग द क्लाइंट्स। आपकी वेबसाइट 24/7 365 डेज इन ईयर ओपन रहेगी। आप जो है उसके लिए मतलब ये कस्टमर्स के लिए एक एडिशनल एडवांटेज है कि वो एनी टाइम दे कैन एक्सेस योर वेबसाइट एंड गेट द इंफॉर्मेशन और सेंड मैसेज टू यू, मेक पेमेंट आल्सो। सो दिस इज द वेरी ओपन, योर शॉप इज ओपन 24 hours every time open. So it is the again a customer service instrument. अगर यूं देखा जाए तो काफी वेबसाइट बनाना कोई महंगा नहीं है। इसमें जो खर्च आता है वो काफी बहुत ही रिजनेबल है, और जो है ये अफोर्डेबल और चीप है। इसके थ्रू जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो है ये या इस वेबसाइट पर आप जो है कोई भी आपके टेस्टिमोनियल्स और रिव्यू भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको अच्छे जो टेस्टिमोनियल्स मिले हैं उसको आप डिस्प्ले करके कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा कस्टमर्स से आप रिव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपको एक फीडबैक के रूप में भी काम आएगा और दूसरे क्लाइंट्स को आपके बारे में ओपिनियन बनाने के लिए भी मदद। साथियों, यदि आपका अकाउंट किसी सोशल मीडिया पर है तो वहां पर क्या है, कई रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। लेकिन वेबसाइट क्या है, एक आपका ऑनरशिप है यहाँ पर। ये यहाँ फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो आपके जो वेबसाइट पे आपकी जो है वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो और आपके टेस्टिमोनियल्स जो भी आप चाहें वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है ये आपका फुल फ्रीडम अवेलेबल है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो ये सेटिस्फाई हो जाने के बाद कि हमें एक वेबसाइट की आवश्यकता है, या हम आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं कि वेबसाइट बनाने कैसे कैसे क्रिएट की जाती है। तो साथियों, वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो आवश्यक वस्तुएं हैं। वेबसाइट क्या है, एक प्रकार का एक मकान है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक तो हॉस्टिंग्स की जरूरत पड़ती है और एक डोमेन नेम की। हॉस्टिंग्स को हम एक समझ सकते हैं कि एक प्लॉट का टुकड़ा है। जो हम मकान बनाते हैं तो कहीं प्लॉट लगता है, उस तरह होस्टिंग हम लेते हैं किसी भी तो होस्टिंग जो है उसके प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, जैसे गोडेडी है, होस्टिंजर है, नेमचिप है, बिग रॉक है। इस प्रकार के कई होस्टिंग सप्लायर्स हैं। और इसके अलावा दूसरा आता है डोमेन नेम। जैसे मान लीजिए आपने प्लॉट ले लिया, अब वहां आपके नाम की एक पट्टी लगाना आवश्यक है, ताकि जो है लोगों को पता चले कि यहाँ पर ये फलाने व्यक्ति का मकान है। तो उसे कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम, और इसके लिए भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं, और ये जो लोग होस्टिंग देते हैं वही डोमेन नेम भी देते हैं, और वहां पर जो है ये दोनों चीज उपलब्ध हो जाती है। वैसे अलग अलग भी इसके सप्लायर्स होते हैं।
तो ये दो चीज हो जाने के बाद में तीसरी चीज आती है वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट बिल्डर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि होस्टिंग्स और डोमेन नेम आपको मिलने के बाद आप उसके प्रयोग से अपनी वेबसाइट पूरी बिल्डअप कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं वो है वर्डप्रेस, और अन्य भी कई हैं जैसे डेवी है, या स्क्वायर स्क्वायर स्पेसेस वगैरह, इस प्रकार के कई हैं वेबसाइट मार्केट में। लेकिन वर्डप्रेस जो है वो सबसे मेजर इसका शेयर है, और वो बहुत ही इजी टू यूज है, कस्टमर फ्रेंडली है, तो उसको यूज किया जाता है। साथ ही वेबसाइट के जो है एक्सटेंशन अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक्सटेंशंस का जो है ये कैसे मिलते हैं आपको, जैसे कोई भी है तो .com, .in, .net, .co, .in वगैरह होते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग अलग इंडिकेट भी करते हैं कि जैसे .com जो है ये वर्ल्ड वाइड इसकी रीच है, और ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है इसका वेबसाइट का। .net भी काफी पॉपुलर है, ये भी इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेस रहती है। लेकिन .in अगर अपन किसी वेबसाइट के पीछे लिखा रहता है तो वो शो करता है कि ये केवल इंडिया के लिए ही है, भारत के अंदर इसकी पूरी रीच है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये नहीं रहेगा। इसी प्रकार .co और .co.in ये सब भी एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसकी होस्टिंग है और कहाँ कहाँ से डोमेन लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये एक एक्सटेंशन के रूप में प्राप्त होता है। अब जब आपको वेबसाइट डोमेन ले लिया आपने, होस्टिंग ले ली, वेबसाइट बिल्डर से आपने वेबसाइट बना ली, उसके बाद आपके लिए एक स्टेप और बचती है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि अगर आपने बना ली है, जब तक आपने गूगल से कनेक्ट नहीं की, और गूगल से कनेक्ट करने के बाद उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं की, तो ये जो है सर्च में नहीं आएगी उसके, क्योंकि वो सर्च इंजन है। गूगल इज अ सर्च इंजन जो आपके बारे में, जब भी आपके जैसे प्रोडक्ट के बारे में कोई इंक्वायरी होगी, कोई सर्च होगी, तो वो अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है तो उसको सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर शो करेगा। तो इसलिए जो है आपकी वेबसाइट बनने के बाद में उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत आवश्यक है, और उसकी कुछ निर्धारित प्रक्रिया होती है, वो जो है बनाते वक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों प्रकार की होती है। तो वो जो है थोड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। तो एसईओ करने के बाद में आपकी वेबसाइट जो है गूगल से लिंक हो जाती है। गूगल से लिंक होने से उसकी गूगल की सर्च में आ जाती है, और आपको जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट होता है जब उनकी सर्च में आपकी वेबसाइट हो। तो साथियों, हमने जान लिया कि किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट अत्यंत आवश्यक है। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल और जो है कम कॉस्ट की एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि आपका कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही चीप, कम दरों में हो जाता है। इसके थ्रू जो है आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपना सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनसे टेस्टिमोनी ले सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पे पूरा फ्रीडम रहता है। आप आपके बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल दे सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं। आप अपने इन सपोर्ट जो है वीडियो लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, फोटोज लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, और जो है ये टेस्टिमोनियल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वेबसाइट होना बहुत आवश्यक है, और ये जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है, और जो है कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है अच्छे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो आपके सर्च करते हैं उनको आप खो रहे हैं। और आपको ऐसा अगर बिजनेस में ग्रो करना है, सक्सेस प्राप्त करना है, तो वेबसाइट होना बहुत ही आवश्यक है।